नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। थोड़ी देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोलने वाले हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देंगे, जिसका इंतजार सभी को है। दरअसल थोड़ी देर में उनका ये संबोधन होना है। संविधान पर चर्चा पर आज प्रधानमंत्री का संबोधन है और उसके साथ ही विपक्ष पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेगा और उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू होगा। लोकसभा में संविधान पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काटने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्यों में सिखों के गले काटे गए। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को, इस किसान को देखिए, इन्होंने शहद की खेती कर कमाए हैं 50 लाख रुपए। क्या आप भी ये खेती करना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। सर, ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के कत्लेआम किया गया। सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए और आपको देश से माफी मांगनी है। अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर। इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। तो सदन में संविधान पर जबरदस्त चर्चा, जिसमें अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि आपने अपने दौर में संविधान को जेब में रख कर आप घूमे। इधर लोकसभा में राहुल गांधी ने भी बहुत जबरदस्त हमला किया सरकार पर और उन्होंने सरकार को लेकर कहा कि सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। संविधान पर चर्चा, प्रधानमंत्री का संबोधन जो कि अब थोड़ी देर में होने वाला है, जिसका इंतजार सभी को है। और ऐसे में राहुल गांधी काफी हमलावर हैं। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काटने का काम कर रही है और इसका जवाब सांसद बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज्य में सिखों के गले काटे गए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर सभी धर्मों को लड़वाने का भी आरोप लगाया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? सर, अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसी ने देश को बचाया। राहुल जी, कभी इसको पढ़कर देखिए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे आपका संरक्षण इसलिए चाहिए था कि झूठे आरोप लगाने बंद करे। ये संविधान की रक्षा आपने कभी नहीं की। इमरजेंसी जैसा कालखंड आया और संविधान को बार बार तार किया, संशोधन किया, तो आपने और आपकी पार्टी ने। और राहुल के तपस्या वाले हमले का जवाब संसद में रविशंकर प्रसाद ने कैसे दिया, आइए अब आपको वो सुनवाते हैं। हजारों साल पहले
एक युवा 6-7 साल का युवा हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। आज तो जब मैं माननीय विपक्ष के नेता को सुन रहा था तो आज मुझे नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अंदर जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है?